अभी आप मुझे ना, आज हम करेंगे प्रैक्टिस थोड़ा। तो अभी आप किस तरह से प्रैक्टिस करोगे? केपी का यूज करोगे, भृगुनंदी नाड़ी यूज करोगे, या वैदिक यूज करोगे? जिस तरीके से आप कैसे करते हो? आप मुझे दिख बताओ इस पर्सन के बारे में। मैं जिसको जानती हूँ या तो उसका कर लेते हैं, बेटर रहेगा। नहीं। देख लो आप, जो ठीक लगे। ये देखिए, इसके बारे में देखो। इसको मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, पूरा नहीं जानती हूँ, बट देखा भी हुआ है। तो आप जो बताओगे उससे कितना मैच हो रहा है हम वो देखेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो अब बताओ। पहले देखेंगे इसका लगन। हम्म। और लगन के लिए वैसे बताऊं। लगन लॉर्ड कौन है? लगन लॉर्ड शनि है। ओ गुरु, कहाँ सॉरी। बैठा है? गुरु बैठा है इसका पंचम भाव में। अभी तो हम लगन की बात कर रहे थे ना। लगन बैठा है शनि। जी। किसके पास बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। हाँ, लगन लॉर्ड शनि है जी। तो लगन लॉर्ड जब सूर्य। शनि शनि है, और किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। दुश्मन के साथ बैठा है ना। जी। तो क्या बोला जाता है? सूर्य शनि की युति क्या होती है? सूर्य शनि की युति। पितृदोष पे मानी जाती है, पहली बात। जी। ठीक है। जी। दूसरा, पंचम भाव में गुरु बैठा है, अकेला जी। बैठा है। जी। कभी भी कोई भी ग्रह बैठा होता है ना, जो भी अपने, तो कारको भाव नाश हो जाता है। तो अपने कारक तत्वों को नाश जी। कर देता है। जी। तो पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी? गुरु बैठा तो पंचम भाव में, पंचम भाव शिक्षा का, ज्ञान का। हम्म। और और ये तो चलो, ये तो हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया, है ना। जी। लिविंग थिंग्स में क्या करेगा? लिविंग थिंग्स पंचम भाव में क्या आती है? संतान। संतान। मेल चाइल्ड होने में प्रॉब्लम। जी। चाइल्ड तो दी है, लेकिन टू जी। फीमेल है इसके पास। जी। बट मेल चाइल्ड नहीं है, मेल चाइल्ड का अबॉर्शन हो गया था बीच में। जी। तो क्या कर रहा है? लड़का संतान तो नहीं हुई ना यहाँ पर। हाँ, लड़कियां मेल नहीं लड़की। दिया। जी। ठीक है। जी। आगे बताइए। पैसा कैसा रहेगा? पैसा कहाँ से कमा सकता है व्यक्ति? सेकंड लॉर्ड कौन है? सेकंड लॉर्ड गुरु। कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। और इस सेकंड हाउस को कोई देख रहा है, और कोई प्लेनेट देख रहा है?
बताइए। केतु, केतु देख रहा हूँ। केतु देख रहा है, और मंगल भी नहीं देख रहा इसको। सूर्य भी तो नहीं देख रहा। इसके पास पैसा बचेगा? नहीं, डिटैच करेगा पैसे को केतु। कम करेगा पैसे को, ठीक है। दूसरा, जी इस सेकंड लॉर्ड का स्वामी पंचम में बैठा है, तो एक तरह से जी पैसा तो आएगा इसके पास। कल जी। बताया था ना। कहाँ से हाँ जी कमाएगा बच्चा पैसा, कैसे पैसा कमाएंगे? एजुकेशन से पैसा कमाएगी। जी। एजुकेशन से। स्कूल बच्चों से जॉब रिलेटेड कोई देखती मन। है। हाँ। दूसरा, स्टेशनरी ट्रेडिंग हो बच्चों सकता से है। रिलेटेड। जी बच्चों से रिलेटेड जो भी काम करेगी वो सक्सेस होएगा। जी। अब इस हाउस को, पंचम भाव को देख कौन कौन रहा है? इसे सूर्य भी देख रहा है, शनि भी हाँ, देख रहा है। तो शनि भी इसका सम फ्रेंड है, मंगल। और सूर्य जो है वो भी सही है, फ्रेंड है। तो सूर्य और क्या देख रहा मंगल है? भी देख रहा है। मंगल भी देख रहा हूँ। और मंगल भी देख रहा है, तो सभी फ्रेंड ही है। जी जी तो पैसा कहाँ से कमाएगी? सूर्य कौन है? गवर्नमेंट। जी। तो गवर्नमेंट जॉब में है ये। आया समझ में अब? जी। गवर्नमेंट जॉब में मतलब किस पोस्ट पे है? सरकारी जॉब, स्कूल कलर। की जॉब है। अच्छा। नहीं, सरकारी नहीं, वो स्कूल जॉब नहीं है, आई थिंक कुछ और काम है, लेकिन है सरकारी। मैं कंफर्म करके बताऊंगी क्या जॉब है। शायद पेपर वर्क में काम ज्यादा है। हाँ, शनि है ना तो हार्ड वर्क देगा ना। पेपर वर्क वाला काम है। जी तो उसमें है उनका काम, पेपर वर्क से रिलेटेड। जी तो लेकिन शनि देखो ना, जब हम कर्म की बात करते हैं, शनि किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। जुपिटर देख रहा जी है, तो सरकारी नौकरी तो लगनी है व्यक्ति की। जी लगेगी ना। जी क्योंकि मैम। गुरु भी तो अपने ही हाउस को देख रहा है। जी गुरु भी सूर्य का फ्रेंड है, और गुरु शनि का भी सम फ्रेंड है। और गुरु की जी दृष्टि गंगा जल के समान मानी जाती है। जी जहां बैठा है वहां का सुख कम कर देगा, लेकिन जहां देखेगा जी। वहां की एनर्जी को बढ़ा देगा। और इसके शुक्र, राहु, बुध और चंद्र लॉस के भाव में बैठे हैं। हाँ। ठीक है। सेकंड, अभी हमने ये देख लिया सेकंड हाउस कैसा, मजबूत है या नहीं है। ठीक है, मजबूत है, सरकारी इनकम आ रही है। आ रही है। जी जी। इच्छाएं पूर्ति कर रहा ना सूर्य, तो गवर्नमेंट में पूर्ति हो रही बैठा है। हो। हाँ। जी आगे थर्ड हाउस, घर में बहन भाइयों के जी। साथ संबंध कैसे होंगे यहाँ पर? घर में। सबसे पहले देखो, स्वामी कौन है? मंगल है। स्वामी से मंगल है। मंगल बैठा अपनी कहाँ स्वराशि पे में है? बैठा है। अपनी ही राशि कर्म का भाव में। बैठा है। जी और भाव अच्छा है, कोई अगर खराब भाव में नहीं बैठा तो भाई बहनों से संबंध अच्छे ही होंगे, कोई खराब नहीं होंगे। जी ठीक है। जी। और तो कोई देख ही नहीं रहा प्लेनेट थर्ड हाउस को जो कि खराब करे। नहीं हाँ, थर्ड हाउस को केतु नहीं। देख रहा है। थर्ड हाउस के लॉर्ड को केतु देख रहा है पंचम दृष्टि से। तो केतु भी जो देख रहा है वो अपने ही राशि के भाव को देख रहा है, तो इतना डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि केतु की राशि कौन सी होती है? अष्टम, आठवीं राशि होती है। जी ठीक है। जी। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस को लॉस के भाव में बैठे हैं तो क्या चार होगा? ग्रह। पहले तो तो वीनस है, ये। जी फिर राहु है। अब इसकी जी डिग्री लगा के देखोगे आप,
बुध भी बैठा है और चंद्रमा बैठा है। जी। जी। आप ये देखो ये कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। सिक्स्थ लॉर्ड 12th में बैठा है। तो जी। 6, 8, 12 के जो प्लैनेट हैं, अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं जी। भाव के स्वामी, छह वापस का से भी बैठा है। देखो 8 का भी चार बैठा का भी। है, 6 का भी बैठा है, जी। बैठा है। दोनों यहां बैठे हैं तो जी। ये राजयोग बोला जाता है। जी। ठीक है। जी। समझ आया। और जैसे 8 का स्वामी उसमें बैठ गया 12 में, हाँ, तो ये राजयोग की तो। युति होती है। जी। कहीं आप बोलो कि तुम्हें पीड़ा आएगी, ऐसा होगा वैसा हो, कुछ नहीं होगा। ये जॉब कर रही है तो इसका मतलब तो कुछ तो सही होगी ना, गवर्नमेंट जॉब पे है। जी। और ये शुक्र राहु की युति है जो। शुक्र राहु, अब इसमें डिग्री वाइज आप शुक्र देखो, रेट्रो है, पहली बात। जी। तो सबसे पहली बात तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। जी। दूसरा, शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ गया, जी। तो दूसरा माइनस पॉइंट हो तो गया। मन को भटकाएगा। फिर राहु के साथ आ गया, जी। तीसरा माइनस पॉइंट हो गया। जी। शुक्र बुध फ्रेंड है, तो यहां पर शुक्र खराब ही हो गया ना व्यक्ति का। जी। और शुक्र की डिग्री कितनी है? 12। जी। केतु दूर है काफी, राहु जो है ना दूर है काफी, 24 डिग्री का है। ठीक है। जी। इसके बाद किसकी डिग्री आ रही है? चंद्रमा नजदीक है। चंद्रमा नजदीक है, तो शुक्र के क्लोज में चंद्रमा आ रहा है। इसके बाद गुरु की डिग्री। जी। नहीं, वीनस के बाद चंद्रमा जी। आ रहा है ना, तो यानी कि मैन्युपुलेट होता रहेगा पर्सन। यानी कि फोर्थ हाउस कौन है? मदर। इनकी जो मदर होगी वो ज्यादा मैन्युपुलेटेड रहेगी, जी। और प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यानी कि जी। प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन जी। उसका सुख में कमी हो सकती है, वो रह नहीं पाएगी वहां पर, ऐसा हो जाएगा। या गाड़ी होगी तो गाड़ी का सुख नहीं ले पाएगी। जी। लोगों के पास गाड़ी खड़ी रह जाती है लेकिन वो यूज नहीं कर पाते हैं, होता है ना ऐसा। हाँ, बहुत है ऐसे। हाँ, तो जब अपनी शुक्र, अपनी होने क्या? अपनी चीज हो। अपनी अपनी गाड़ी होने के बाद भी फिर भी वो उससे चलते हैं किराए से, उन्हें कोई और यूज करता है उन गाड़ियों को। तो शुक्र कंबस्ट हो ना, या शुक्र खराब हो जाता है, तब ये स्थिति बनती है। जी। ठीक है। जी। एक सेकेंड रुकना, एक ना कॉल आ रही है। हाँ जी। वैसे इसका इंडिपेंडेंट हाउस दो दो दे रखा है, गुरु ने भी, शनि ने भी, अभी बुध ने भी। लास्ट ईयर से ना इनकी दशा लगी है, गुरु की महादशा लगी है। गुरु जी। क्या दे रहे हैं? 4, 2, 11, 2, जी। 12, 1, 12, 11, 1, 12, ये जी। क्या दे सकता है व्यक्ति के साथ? वो हम आगे करेंगे। अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा कुंडली को देखना स्टार्ट करते हैं, वो फिर केपी के अकॉर्डिंग जी। देखेंगे हम। तो फोर्थ हाउस जी। यानी क्या रहेगा? प्रॉपर्टी का सुख होना नहीं होना। जी। लेकिन प्रॉपर्टी मिलेगी तो सही, लेकिन रह नहीं पाएंगी, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी जी। प्रॉपर्टी होंगी, मल्टीपल होगी, क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठा है। फोर्थ लॉर्ड राहु जब बैठा होगा तो मल्टीपल करेगा उस चीज को। जी। ठीक है। फिफ्थ ठीक है। हाउस, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है? 12th में। जी। जो भी चीज लॉस के भाव में बैठी है, तो संतान का लॉस हुआ या नहीं हुआ? इसका अबॉर्शन हुआ था, बहुत खतरनाक वाला, लड़का था वो, लड़कियों के बाद था वो, 2 लड़कियों के बाद। फिफ्थ लॉर्ड 12th में बैठा तो लॉस तो देगा ही मैम। ठीक है। यानी कि हमें लॉस कहाँ से देखना होता है? अगर लॉस का स्वामी कहाँ बैठा है, या जहां जाएगा वहां पे उसका उस चीज का लॉस हो जाएगा।
जी। अब सिक्स्थ लॉर्ड कौन है? सिक्स लॉर्ड वो भी 12th में बैठा है। केतु चंद्रमा है वैसे बैठा है, तो। जी। केतु बैठा हुआ है। तो बीमारियां हम्म। पता नहीं चलने देगा कि क्या बीमारी है। केतु क्या करता है? हाइड करता है चीजों को। जी। दुश्मन, बीमारी, कर्जा, ये पता नहीं चलने देगा कब क्या हो गया। हाँ, अचानक से हो जाएगा। हाँ जी। सेवेंथ हाउस लॉर्ड कौन है? वो भी उसमें बैठा है, 11th में। तो अगर जब ये शादी करती है तो इसकी इच्छाएं पूरी होंगी? पहले तो बात, कहाँ बैठा है सेवेंथ लॉर्ड? 11th में बैठा है, तो जिससे शादी होगी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए मैम। हाँ, तो उसके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं लेकिन अलग रहते हैं, यानी कि उनका ट्रांसफर रहता जी। है जॉब में। ये अलग रहती है, वो अलग रहती जी। है। समझ आ गया? जी। जी मैम। आप सही पकड़ा। अब की बार तो प्रिडिक्शन जी। कि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में होंगे। जी। अब एट्थ हाउस लॉर्ड, 8th हाउस वाला भी 12th में बैठा है, तो लॉस के ससुराल, भाव में। ससुराल से अचानक लॉस हो सकता है। जी। हो सकता है ना? जी। संबंध खराब लॉस हो भी हो सकते हैं। सकता है, धोखा भी हो सकता है। हाँ। और क्या होगा? सडन कोई ना कोई बीमारी इवेंट हो सकती है। सडन लॉस है ना, लॉस में बैठा है, लेकिन आठवें भाव से अचानक धन प्राप्ति भी कर सकता है। सडन, जी। क्योंकि ये राजयोग की युति बनती है। 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठता है जब। लेकिन कब वैसे होगा? मैम। जब जी। दशा आएगी। जी। हाँ, बताइए। अगर ये गुरु और बुध से रिलेटेड कार्य करे हम्म। तो इसकी बुद्ध की दशा में से फायदा हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद तो शनि की दशा आएगी ना, हाँ, वो 32 में आएगी वो बुद्ध की। 41 में। अभी तो शनि का अंतरा आएगा, गुरु में शनि का अंतरा आएगा। जी। 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 ठीक है, तो जब जी। मैं महादशा भी देखना सिखाऊंगी कैसे देखते हैं सीक्वेंस वाइज। जी। जी। तो अभी तो फिलहाल गुरु की दशा लगी हुई है। गुरु, अभी हम 8वें भाव में थे, तो 8वें भाव से रिलेटेड क्या होता है? हस्बैंड का पैसा, जी। वो लॉस में जा सकता है। जी। क्या पता अपनी मदर को दे दे, अपनी बहन को दे दे। होता है ना, बुध है जी। ना। वेस्ट वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है जी। हाँ, या फिर कहीं बाहर प्रॉपर्टी ले ले, क्योंकि फोर्थ जी। लॉर्ड भी वहां पर है। तो क्या पता इन्वेस्टमेंट कर ले। अपना जी। ज्यादातर जो हस्बैंड है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। जी। ठीक है। नाइन्थ हाउस, जी। जी। फादर के साथ संबंध कैसे होंगे? पहली ये बात भी तो लॉस में नाइन्थ लॉर्ड शुक्र है, जो कि रेट्रो जी। है और 12th में बैठा जी। है। जी। तो खराब हो सकते हैं संबंध। फादर का तो लॉस हो रहा है ना। जी। जी। फादर के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये हम बोल सकते हैं। फादर क्या जी। होंगे? लग्जरी चाहते होंगे। जी। और फादर के पास लग्जरी आई भी होगी, क्योंकि अपने से 10, ये फादर का हाउस है, ये फर्स्ट हो जाएगा, तो ये हाँ, चतुर्थ भाव है। लेकिन राहु जी। है ना, तो घर में कहीं ना कहीं कलेश बने रहते होंगे घर के अंदर, फादर की लाइफ जी। में। आप ऐसे चेक कर जी। सकते हो। अब इसका करियर जी की मैम। बात बात आते हैं। करियर कैसा है? मंगल की लगन पे दृष्टि जा रही है, फर्स्ट हाउस। जी। तो यहाँ पे सेवंथ आ रही, यहाँ पे अष्टम आ रही। अब मंगल भी देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। जी। वो भी देख रहा है यहाँ पर। जी। तो कहीं ना कहीं कलेश तो बना ही रहता है घर में। सुख शांति की कमी रहती है ना। जी। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है इसको। बीपी की प्रॉब्लम, उस पैसा तो है, नॉन जी। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? पैसा प्रॉपर्टी सब होगा, जी। बट एक होता है ना पीसफुल लाइफ, जी। वो नहीं होगी। थोड़ी सी अशांति रहती होगी। ठीक है। जी। तो करियर में कहीं ना कहीं
लड़ाई झगड़ा रहता होगा कर्म क्षेत्र जी। में। मंगल बैठा है, स्वराशि का बैठा है, तो एग्रेसिव रहती होंगी जी हर टाइम। हो सकता है ये। बिल्कुल। कोई इसे ज्ञान दे, इसे पसंद नहीं है वो। हाँ, और केतु भी देख रहा है, तो उसका मतलब वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं अग्रेशन, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा जो भी है। अब आते हैं जी। 11th हाउस। 11th हाउस में बड़े बहन भाई हो गए, पापा के बहन भाई, पापा का छोटा भाई हो गया, हमारा फ्रेंड सर्कल जी। कैसा होगा? जी। फ्रेंड से फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा, जी। क्योंकि बैठा वो बुध की राशि में है, कंफर्ट जोन में नहीं बैठा, केंद्र में बैठा है। फ्रेंड्स क्या जी। होंगे? मतलब के लिए बात करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा, या तो ये खुद से फ्रेंड बनाती ही नहीं होगी, जी। क्योंकि शनि है ना बैठा जी। सूर्य के साथ, तो खराब कर देगा रिश्ता, लिविंग थिंग्स में जी। खराब करेगा ना। जी। जी। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी? हमारी इच्छाएं, जी। वो पूरी कर देगा। अब आगे 12th हाउस। इसकी। जी। खर्चा कैसा रहेगा? ज्यादा? खर्च इच्छाओं के अनुरूप रहेगा इसके खर्चा, कि बिना राहु बैठा बात है। के खर्चे रहेंगे, जी। शो अप में। उनके खर्चे, है ना? जी, क्योंकि क्योंकि यहाँ चंद्र चंद्र चंचलता। शनि की राशि में है। मन हमेशा खर्चा करता रहता होगा, या तो ये खुद खर्चीली होंगी, जी। जब तक खर्च नहीं कर पाती जब तक चैन नहीं मिलता, ये भी हम बोल सकते हैं। देखो मैम, ये चंद्र बैठा है राहु के साथ। हाँ। राहु भटकाता है, चंद्र मैनुपुलेट है। हम्म। बुध भाई बहन बुआ या बेटी, ये हो गए। तो जो हाँ। पैसा खर्च करती है लॉस का, शुक्र है अपने उसके लिए, निजी स्वार्थ के लिए, निजी हम्म। सुख के लिए। हम्म। इन दो चीजों में इनका पैसा खर्च होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, कुंडली देखनी आई थोड़ा बहुत। जी। अब दशा पे आते हैं। महादशा किसकी चल रही है? महादशा गुरु की। गुरु क्या दे रहा है? 4, 2, 11। जी। जब गुरु स्टार्ट होगा तो उसके जीवन में क्या आ सकता है, आप बताइए। जो नंबर्स एक्टिवेट है ना, आप उसके हिसाब से बोलिए। 12 लॉस का है, एक लगन है, तो शरीर से रिलेटेड परेशानी आएंगी इसे। यस, हेल्थ इश्यूज बढ़े हुए हैं 11। इसके। हाँ। 11 एक 12 है, इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट आएगी, उसके लिए रुकावट। ये 12 का लॉस 11 हो गया, 11। और सॉरी, 12 का लॉस, एक का 12 हो गया, 12 का 11 हो गया लॉस। तो लॉस में लॉस हेल्थ है। इशू तो आ ही रखा है इसको, फर्स्ट हो गया ना। फर्स्ट और 12 जी। यानी कि खुद को हेल्थ इशू होना। ये मैम, जो एक कम होता है वो लॉस ही तो होता है। हाँ हाँ, तो लॉस ही तो है। 1 और 12 का मतलब वो सेल्फ हो गया, जी। 12 मतलब हॉस्पिटल। जी। तो ये डॉक्टरों और के चक्कर 11। काटती रहती है हमेशा। जी। एक का लॉस 12 है, 12 का लॉस 11। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी, जी। मदर। जी। तो इनकी मदर को भी तो हेल्थ इशू आ सकता है ना, अगर खुद को नहीं आएगा तो मदर को आ जाएगा। जी। या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जी। 12 आ गया ना, 4, 2, 11, यानी कि प्रॉपर्टी सेल जी। करके या प्रॉपर्टी में फायदा भी उठा सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी सेल के लिए नंबर नहीं आया अभी फिलहाल, अब इसे प्रॉपर्टी में फायदा दिख रहा है। ठीक है। जी। अब गुरु है इसका रेट, मैम। जी। तो यानी कि गुरु कहीं ना कहीं माइनस रिजल्ट देगा ना, गुरु रेट्रो है, तो एक घर पीछे का जी। रिजल्ट देगा। तो फोर्थ और फिफ्थ, जी। फिफ्थ में ना होके फोर्थ के ज्यादा दे रहा है, देखो यहाँ पे बैठ रहा है ये प्रॉपर फोर्थ में। जी। तो इसकी हेल्थ को खराब करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैम,
हाँ। जो सब स्टार लॉर्ड है इसका, ये 11 4 9 दे रहा है। हाँ। 9 कर्म हो गया, 4 सुख का भाव हो गया, 11 इच्छाओं का हो गया। हम्म। तो इच्छाओं की मतलब सुख की इच्छा के लिए कर्म कर रही हैं ये। ठीक हाँ। है। ठीक है। सुख की इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं। और जो इनके सामने 12 1 12, हम्म। 12 शयन कक्ष हो गया, 11 इच्छा होगी, एक लगन हो गया, मतलब सेल्फ की उसके लिए। सेल्फ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। जी। और ठीक है। कर भी रखी हो कोई पता नहीं। नहीं, कर भी रखी है। अब ये देखो, ये मार्केश की दशा चल रही है यहाँ पर, इसका ये मार्केश है गुरु। जी। मृत्यु तुल्य कष्ट देना। जी। अब इसमें बल कितना है गुरु में? 11 डिग्री का है ये। जी। ठीक है। तो ये पहले अच्छा जी। रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा कुछ स्टार्टिंग के कुछ साल? ये बताइए। पहले अब हम इसका 4 2 बल देखते 11। हैं। देखो, गुरु का हम बल जी। देख लेते हैं कि D9 में वो कैसा बैठा है। जी। देखो, D9 में कैसा बैठा है। तो आपको बल पता चल जाएगा कितना अच्छा बल है। D9 ये है नवमांश। गुरु जी। कहाँ बैठा है? बुध के साथ बैठ गया। बुध के साथ बैठ गया और शनि की राशि में बैठ गया, इच्छाओं हम्म। के भाव में। इच्छाओं के भाव में बैठा तो फिर भी वही उपचय भाव में बैठ गया। जी। तो ये हेल्थ इशू तो देगा ही देगा इसको, जी। क्योंकि बुध बैठा है ना साथ में। दूसरा 11, जी। छठे का छठा होता है। तो हेल्थ इशू के जी। साथ साथ इसकी इच्छाएं भी पूरी करेगा साथ साथ। जी। जी। और अच्छे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखते हैं तो हम पूरे 5 कुंडलियों में ज्यादा देखते हैं कि गुरु की स्थिति कैसी बैठी है। नवमांश में जी। ऐसा बैठा है। यहाँ पे देखो ये खराब हो गया द्वादश में। जी। आगे देखते हैं दशमांश में कैसा बैठा है। दशमांश में भी सेकंड हाउस में बैठ गया, मार्केश की स्थिति दिखा रहा है। दिखा रहा है। जी। जी। और यहाँ पे अरिस्ट में इसमें, यहाँ सेवेंथ में बैठा है। यहाँ पे ठीक है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पर राहु के साथ बैठा है। षडबल देखना हो तो षडबल उसमें कुंडली में आ जाता है, इसके बल कितना अच्छा है बुरा है, षडबल में जा सकते हैं हम, वहां पे भी देख सकते हैं। जी। अब मैंने आपको जैमिनी बताई थी। अब ये जी। किसका कारक बन रखा है, हाईएस्ट डिग्री किसकी है, एक बार वो भी देख लेते हैं कि कौन बन रहा है। जी। गुरु कौन बन रहा है यहाँ पर? पुत्र कारक बन रहा है। जी। तो पुत्र कारक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था जैमिनी में? पुत्र संतान का बताया था। मैंने ये बताया था जैमिनी में पुत्र कारक जहां देखेगा वहां के भाव को बढ़ाएगा, वहां खराब नहीं करता। जैमिनी का ये सूत्र है। पंचम भाव से रिलेटेड इसको सुख प्राप्ति होगी। ठीक है। पुत्र, जी। अब ये पता नहीं संतान करे ना करे, लेकिन यहाँ पर पुत्र कारक ग्रह बन गया इसका गुरु। तो ये इसको जी। फायदा ही दिलाएगा, जब भी तो इसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जी। नवम भाव को देख रहा है, लगन को देख रहा है, लगन को मंगल भी जी। देख रहा है। देखो, जी। लग्नेश पीड़ित भी है। लग्नेश शनि है जो सूर्य के जी। साथ बैठा है। पहला माइनस जी। पॉइंट हो गया। दूसरा मंगल जी। देख रहा है लगन को। फिर भी ये हर जी। प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगी, यानी कि इनको सर्जरी भी हुई हुई है,
लेकिन ये हर चीज से बाहर आ जाती है। इनको यानी कि सही टाइम पे सही चीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। मंगल मजबूती भी देगा ना मैम, कष्ट के साथ साथ मजबूती भी देता है मंगल। मंगल नहीं देता देता? तो है, लेकिन वो 10th हाउस को दे रहा है मजबूती, लगन को क्यों देगा? लगन को तो वो खराब ही कर रहा है, क्योंकि वो शनि का फ्रेंड थोड़ी है। जी। तो सर्जरी हुई हुई है इन्हें कई सारी, जी। बॉडी में सर्जरी कई सारी हो रखी है इनकी। लेकिन अब जी पुत्र मैम। कारक की दशा चल गई है, तो पुत्र कारक तो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा ना यहाँ पर, खराब तो नहीं करेगा। जी बिल्कुल। ठीक है। जी मैम। कितना अब थोड़ा समझ आने लगी है कुंडली? जी। आज तो आप थोड़ा सा आपने ही देखा है। जितनी समझ हो